नमस्कार साथियों। तो आज है 7 अप्रैल 2025। बाजार की सेंटीमेंट आज बहुत ज़्यादा खराब था ड्यू टू रेसिप्रोकल टैरिफ। अब ये जो वर्ड है टैरिफ, पहले आप समझिए ये क्या है। ये एक्सटर्नल है। मतलब सपोज एक शेयर है एक्स वाई जेड, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक्स वाई जेड कोई शेयर है, ठीक है, कोई कंपनी की शेयर है। आज जो एक्स वाई जेड शेयर में मान लीजिए कि आज 10% गिरावट हुआ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। वो किस वजह से हो रहा है? वो हो रहा है टैरिफ की वजह से, रेसिप्रोकल टैरिफ। तो मतलब कंपनी की इंटरनली कोई गड़बड़ी नहीं है, कंपनी की मैनेजमेंट की कोई गड़बड़ी नहीं है, कंपनी की बिजनेस की कोई गड़बड़ी नहीं है। जो भी हो रहा है वो बाहर से हो रहा है ना। अब देखिए ये तो हो गया आपके एक्सटर्नल रीजन, जो कि टेम्पररी होता है। जैसे ही देखिए एक्सटर्नल इशू ठीक ठाक होगा, ऑटोमेटिकली मार्केट रिकवर कर जाएगा। बट मान लीजिए एक और कंपनी है एबीसी, ठीक है, इसमें गिरावट तो हो रहा है, उसके साथ साथ इंटरनल कुछ इश्यूज भी है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही दो कंपनी की शेयर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसकी बिजनेस की अपडेट या कंपनी की मिसमैनेजमेंट के कारण आगे भी गिरावट हो सकता है। समझ पा रहे हो ना? मतलब एक होता है एक्सटर्नल इंपैक्ट, एक होता है इंटरनल इंपैक्ट। और इंटरनल इंपैक्ट दोस्तों काफी लंबे समय से रह सकता है, और एक्सटर्नल इंपैक्ट क्या होता है? वो कुछ समय के लिए होता है, टेम्पररी बेसिस पे। ओके, आज ऐसी कुछ कंपनी है, जैसे कि शुरुआत करेंगे एक निफ्टी 50 की शेयर जिसका नाम है ट्रेंड लिमिटेड। देखिए ट्रेंड खराब कंपनी नहीं है, कंपनी वाइज अच्छी कंपनी है। इवन लास्ट कुछ सालों में बहुत बढ़िया रिटर्न भी दिया था। मतलब अगर आप देखेंगे कि कंपनी की रिटर्न्स का प्रोफाइल इतना स्ट्रांग था, इतना स्ट्रांग था, कुछ महीनों के अंदर 109% की यहाँ पे रिटर्न दिया था। और शेयर अगर आप चेक करेंगे वहां से अभी तक लगभग 40% गिर भी चुका है। उसके बावजूद भी एक साल में आपको 20% की रिटर्न दिख रहा है, पॉजिटिव में रिटर्न दिख रहा है, जो कि आप समझ सकते हो कंपनी की रिटर्न्स का प्रोफाइल कितना बढ़िया है, बहुत ही कंसिस्टेंट। बट रिसेंट टाइम में ना कंपनी की क्वार्टर 4 की बिजनेस की अपडेट आया। अब देखिए ज्यादातर कंपनी या बैंक्स की अपडेट हमने देखा काफी अच्छा था, उसके बावजूद भी गिर रहा है, जो भी हो रहा है रेसिप्रोकल टैरिफ की वजह से। बट ऐसे कुछ गिने चुने कंपनी है जिसकी बिजनेस की अपडेट क्वार्टर 4 की बहुत खराब था। खराब मतलब देखिए यहाँ पे दो टाइप का हो सकता है। एक तो कोई अच्छा खासा ग्रोथ नहीं रखा, या तो ये भी हो सकता है कि बाजार की जो एक्सपेक्टेशन था उस हिसाब से नहीं हुआ। तो ट्रेंड के साथ दोस्तों सेकंड वाला हुआ, मतलब जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन था उस हिसाब से हमें देखने को नहीं मिला जितना होना चाहिए था। कैसा हुआ देखिए। तो ये देखिए न्यूज़ की हेडलाइन, द टाटा ग्रुप कंपनी मतलब ट्रेंड रिपोर्टेड रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी मार्च क्वार्टर में रखा 28%। आप कहेंगे इसमें खराबी क्या है? 28% तो मतलब बहुत अच्छी ग्रोथ है रेवेन्यू के अंदर। 28%, 28% की ग्रोथ, जो कि लास्ट ईयर में था 3,381 करोड़, इस बार बढ़ के हो चुका है 4,334 करोड़। तो मे बी कंपनी की प्रॉफिट भी बढ़ सकता है। तो जी नहीं, कंपनी की अगर लास्ट कुछ सालों की अगर आप कैगर वाइज देखेंगे ना, कैगर लास्ट कुछ सालों की, वो था 36%। व्हाट इज कैगर, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए कैगर मतलब सिंपल बात है, एवरेज टाइप का मान सकते हो। एवरेज कि हाँ 3 साल की एवरेज ग्रोथ कितना हुआ, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, वो आपका सही रहेगा। ये देखिए ये हो गया आपका 5 साल की सेल्स ग्रोथ की कैगर। ध्यान से देखना, ये लास्ट 5 साल की सेल्स ग्रोथ की कैगर, और ये लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ की कैगर। कितना आपको दिख रहा है? 68%। कितना दिख रहा है 5 साल की? 36%। और कंपनी की इस क्वार्टर में कैगर कितना हुआ, तो आप समझ पाएंगे कितना हुआ। ये देखिए इस साल में मतलब इस क्वार्टर में टोटल कितना हुआ? 28%। तो मतलब लास्ट 3 साल की जो कैगर है सेल्स की, उसको भी क्रॉस नहीं कर पाया, वो तो बहुत ज्यादा है। इवन 5 साल की जो कंपनी की कैगर है सेल्स की, वह 36%, उससे भी काफी कम हुआ। तो क्लियर हो चुका है ना कि कंपनी की एक्चुअली रेवेन्यू ग्रोथ, आपको अगर सिर्फ ये नंबर दिखाया जाए आपको लगेगा कि नहीं ये तो बहुत अच्छा हुआ, 28% मतलब बढ़िया नंबर। बट एक्चुअली अगर आप देखेंगे कि कैसा कंपनी का परफॉर्मेंस होता था जिसके चलते शेयर में इतना अच्छा रिकवर, मतलब इतना तेजी हुआ था कंपनी 2020 से लेके 24 की फर्स्ट हाफ तक, है ना। तो उसके पीछे रीजन यही था कि कंपनी की जो कैगर था वो बहुत अच्छा चल रहा था और शेयर में लगातार रिकवरी हो रहा था, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, ये तो हो गया। उसके बाद देखिए एक एक करके ब्रोकरेज कंपनी सामने आया और रैंडमली इसको डाउनग्रेड किया। क्योंकि देखिए पहले जैसे तो व्यापार हो नहीं रहा कंपनी की, जहां पे पहले ये देखिए कैगर होता था, ये देखिए कितना होता था 5 साल में 36%, 3 साल में 68%। इवन लास्ट एक साल की अगर हम देखेंगे ना, एक साल, लास्ट एक साल सब क्वार्टर मिला के, उसका भी आपको कैगर दिख जाएगा आपको 44%। और इस बार कंपनी की कैगर हुआ है ओनली 28%। ठीक है, तो मतलब जो
उम्मीद रखा जाता था ट्रेंड को लेके, वो कहीं ना कहीं काफी फीका पड़ गया। और जिसके चलते देखिए सबसे पहले यहाँ पे एंटिक स्टॉक ब्रोकिंग नाम तो आपने सुना होगा, एंटिक की तरफ से बाई करने का जो पहले रेटिंग दिया था उसको मेंटेन किया। मैं नहीं, एंटिक ने उसको मेंटेन किया। बट पहले जो टारगेट दिया था 7,363 रुपए का, उसको कट करके 6,801 रुपए का टारगेट दिया। प्रेजेंट सिनेरियो या बोल सकते हो कि जो भी सारी चीज चल रहा है कंपनी की बिजनेस की बात करें, रेसिप्रोकल टैरिफ की बात करें, उसको बेस करके, ठीक है। तो मतलब टारगेट प्राइस में कट डाउन किया, कटौती किया, और उसके परिणाम आज हमें देखने को मिला शेयर प्राइस में। ट्रेंड की शेयर अदरवाइज आप समझ सकते हो ना कि आज मार्केट देखिए रिकवर तो कर गया। सेकेंड आप खास करके निफ्टी फिफ्टी में बहुत बढ़िया रिकवरी दिया, ऑलमोस्ट 2% के आसपास, 1.92% यहाँ पे आप देख ही सकते हो। उसके बावजूद भी आपको ये नहीं लग रहा है कि ट्रेंड की शेयर इतना क्यों गिर गया, मतलब इतना ज्यादा गिरावट का कोई कारण नहीं था, है ना। अगर हम ऊपर ऊपर से देखें तो उसके पीछे रीजन यही था कि कंपनी की जो अल्टीमेटली बिजनेस की अपडेट वो एक्चुअली मार्केट को इंप्रेस नहीं कर पाया, और उसके बाद ब्रोकरेज द्वारा इसको रैंडमली डाउनग्रेड किया और शेयर एकदम से स्लिप कर गया, 14% गिर गया। और शुरू में गिरावट दोस्तों लगभग 18 से 19% पहुंच गया था। मैं आपको अगर नंबर दिखाता हूं, आज इंटरडे लो का पे टच किया तो आप कैलकुलेट कर पाएंगे 4,488 पॉइंट पे आज इंटरडे लो टच किया, और बार बार रिजेक्शन मिला 5,000 की लेवल पे, ठीक है। तो इमीडिएट अगर हम बात करें कहां तक गिर सकता है, तो देखिए सबसे पहली बात शेयर प्राइस को अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये देखिए शेयर जो कुछ टाइम पहले मतलब आपके मार्च के महीने पे जो अपना लो टच किया था उसको ब्रेक करके तो आज नीचे आ चुका है। और अगर आप एक साल की चार्ट पैटर्न ओपन करेंगे तो यहाँ पे भी आप देख पाएंगे कि शेयर को इसके पहले बार बार जो सपोर्ट मिला था लगभग 4,400 से लेके 4,500 के रेंज पे, जहां पे आज क्या मिला था, सपोर्ट मिला था, इंट्राडे लो टच किया था, ठीक है। तो इमीडिएट अगर गिरावट होता है ट्रेंड की शेयर में तो मोस्ट प्रॉब्ली 4,400 से लेके 4,500, 4,500, ठीक है, इस लेवल के आसपास एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। ओके, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। एक और ऐसे ही एक कंपनी है जिसका नाम है इंदासिन बैंक लिमिटेड। अब देखिए इंदासिन बैंक को लेके बीच में बहुत ज्यादा ड्रामेटिक चीज हुआ है, जिसके कारण हमने देखा शेयर एक दिन में ऐसा इतना ज्यादा क्रैश कर गया था, आप समझ सकते हो। उसके बाद देखिए शेयर इसी लेवल के आसपास चल रहा है। इवन आज भी हमने देखा कि शेयर शुरू शुरू में बहुत गिर गया था, उसके बाद रिकवर कर गया 6%, वो अलग बात है ना। बट शुरू में 6% गिर गया था। तो एक्चुअली इंदासिन बैंक की भी आउट हुआ Q4 की अपडेट, बिजनेस की अपडेट, और बिजनेस की अपडेट दोस्तों बिल्कुल ही अच्छा नहीं था। पहले आप खुद देख लीजिए, जहां पे कंपनी की ये देखिए जो नेट एडवांस ये हो गया आपका 1.4% की ग्रोथ रखा ईयर ऑन ईयर बेस पे, बहुत ही कम, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे 5.2% की डिक्लाइन हुआ। जस्ट इमेजिन, डिक्लाइन हुआ, ठीक है। जबकि दूसरे बैंक्स की जो बिजनेस अपडेट या दूसरे एनबीएफसी कंपनी की बिजनेस अपडेट बहुत बढ़िया था। ओके, अच्छा इसके अलावा अगर आप देखेंगे कंपनी की जो टोटल डिपॉजिट वो भी कोई बहुत अट्रैक्टिव ग्रोथ नहीं दिखा पाया, ओनली 6.8%, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे ना के बराबर हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंपनी की कासा जो है ना, कासा मतलब आपकी करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, ठीक है, इसका जो रेशियो है वो गिर के 32.8% में पहुंच चुका है। कितना, 32.8%, जबकि एक साल पहले था 37.9%, और प्रीवियस क्वार्टर में था 34.9%। तो मतलब बैक टू बैक कुछ क्वार्टर में डिक्लाइन हमें देखने को मिला। और उसके बाद क्या, उसके बाद देखिए आज इसको भी डाउनग्रेड किया, वो भी यूबीएस जैसे ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म ने आपके इंदासिन बैंक को डाउनग्रेड किया। कितना रेटिंग एंड टारगेट है वो भी आप देख लीजिए। जस्ट अ मिनट, मैं आपको एक बार ढूंढ के दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। ये देखिए यूबीएस ने दिया मेंटेन सेल करने का रेटिंग, सेल करने का रेटिंग दिया। साथ में जो पहले टारगेट दिया था कितना, 770 रुपए का, वहां से 22% नीचे इस बार टारगेट दिया 600 रुपए की, ओनली 600 रुपीज की टारगेट दिया। वैसे आज की डेट में कारोबार की बात करें, कारोबार अच्छा था, ऑलमोस्ट 93 लाख के वो टोटल शेयर ट्रेड हुआ, जिसमें डिलीवरेबल परसेंटेज देखने को मिला 37.01%। बाकी बात करें देखिए इंडसइंड बैंक की शेयर रिसेंटली जो लो टच किया वो 600 की लेवल, मतलब यूबीएस ने जो टारगेट दिया 600 का, उसी लेवल के आसपास। तो इमीडिएट अगर हम बात करें शेयर के लिए जो क्रूशियल सपोर्ट लेवल रहेगा 650, बिकॉज 650 के आसपास हमने देखा मार्च की आखिरी हफ्तों पे आया था, यहाँ पे सपोर्ट मिला, फिर कुछ समय के लिए बाउंस बैक हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे दो क्रूशियल लेवल है, एक 650, उसके बाद सीधा सीधा 600 जो भी यूबीएस ने दिया है, ठीक है। तो ये दोस्तों दो कंपनी के ऊपर अपडेट था जो कि इंटरनल मैटर है, मतलब आप बोल सकते हो कि आंतरिक कुछ गड़बड़ी है, जिसके चलते आगे भी शेयर में गिरावट हो सकता है। जस्ट अलर्ट वीडियो। बाकी और कोई आपका डाउट्स वगैरह कमेंट करके पूछिए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।